नमस्ते, वेलकम टू पत्की हॉस्पिटल। HSG में एक ट्यूब या 2 ट्यूब्स ब्लॉक्ड आए हैं, तो देखते हैं आगे क्या करना है। HSG टेस्ट जो है वो पीरियड के 7th, 8th, 9th, 10th या 11th डे पे की जाती है। इसमें हमें यूट्रस अंदर से कैसा है, ट्यूब्स कैसे हैं, ये सब पता चल जाता है। अगर ये रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको यही सलाह दी जाती है कि 3-4 महीने आप बिल्कुल नेचुरली ट्राई कीजिए, क्योंकि HSG नॉर्मल आने के बाद आगे के 3-4 महीना नेचुरल प्रेगनेंसी रहने की संभावना बहुत हाई होती है। लेकिन अगर ये रिपोर्ट में आता है कि ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, तो आइए देखते हैं आगे क्या करना है। अगर एक ट्यूब ब्लॉक है और दूसरी ट्यूब ओपन है, तो हमें ये देखना है कि जो ओपन ट्यूब है वो कैसी है। अगर ओपन ट्यूब भी डैमेज्ड है, अगर ओपन ट्यूब में बहुत सारी सूजन है और ओपन ट्यूब पार्शली ओपन है, पार्शली ब्लॉक्ड है, तो हम इसे एबनॉर्मल ट्यूब्स ही कहेंगे। अगर एक ट्यूब ब्लॉक है और दूसरी ट्यूब पूरी तरह से हेल्दी है, पूरी तरह से काम कर रही है, तो एक ट्यूब पे भी पेशेंट्स कंसीव करते हैं। आप आराम से 2 से 3 महीना नेचुरल वेट कर सकते हैं, अज्यूमिंग आपके बाकी पैरामीटर्स नॉर्मल हैं। अगर दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, तो फिर आगे क्या करना है। फिर हमारे पास 2 ऑप्शंस रहते हैं, या तो लैप्रोस्कोपी करके ब्लॉकेज खोल दो या सीधा IVF चुनो। अब इसमें हम देखते हैं कि ट्यूब्स ब्लॉक्ड कहाँ हैं। अगर आपके ट्यूब्स शुरुआत में ही ब्लॉक्ड है, यानी कॉर्नुल रीजन में ब्लॉक्ड है, तो हो सकता है ये ब्लॉक है ही नहीं। हो सकता है ये ट्यूब्स ओपन है, टेम्पररी स्पाज्म हो गया HSG के वक्त पे और ये ट्यूब्स ने ब्लॉक हो गए, और हो सकता है 1-2 महीनों के बाद आप HSG रिपीट करेंगे तो ट्यूब्स खुले नजर आएंगे। अगर ये ब्लॉक आगे के रीजन में है, यानी बीच में है या एंड में है, तो ये पैथोलॉजिकल ब्लॉक होता है। कई बार ये ट्यूब्स डैमेज होते हैं। ऐसे केसेस में 4 चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट देखनी है। सबसे पहले आपके हस्बैंड का स्पर्म काउंट कैसा है। अगर उनका स्पर्म काउंट अच्छा है तो आप ट्यूब्स ओपन करना, लैप्रोस्कोपी करना कंसिडर कर सकते हैं। अगर उनका स्पर्म काउंट कम है तो IVF चूज़ करना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरी चीज़ हम देखते हैं वो है आपका AMH। अगर AMH अच्छा है, 2.5 से ऊपर है तो अच्छी बात है। अगर AMH कम है तो वैसे भी हम आपको प्रेगनेंसी के लिए हरी करने के लिए कहेंगे। ऐसे केसेस में IVF चुनेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तीसरी चीज़ है ये कि आपका यूट्रस अंदर से कैसा है। अगर यूट्रस बिल्कुल अच्छा है तो यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड्स तो नहीं है, यूट्रस में कोई पॉलिप्स तो नहीं है, ताकि अगर ऐसा कुछ पैथोलॉजी यूट्रस के अंदर है तो लैप्रोस्कोपी के दौरान वो भी हम ठीक कर सकते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी मेंस्ट्रुएशन कैसी है। अगर आपकी मेंस्ट्रुएशन बिल्कुल रेगुलर है, आपको मेंसेस में दूसरी कोई प्रॉब्लम नहीं, साइकिल्स रेगुलर हैं, तो आप लैप्रोस्कोपी करके ट्यूब्स ओपन करना कंसिडर कर सकते हैं। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका एज। अगर आपकी एज ज़्यादा है, ऑलरेडी 38-40 के करीब आप हैं और ट्यूबल ब्लॉक बताया है, 35-36 की एज ऑलरेडी हो चुकी है, तो और टाइम वेस्ट करने में समझदारी नहीं। बेहतर ये है कि आप IVF चुनें। अगर आप यंग हैं, यानी 35 से आपकी एज कम है, तो आपके पास काफ़ी टाइम है। आप लैप्रोस्कोपी करके वेट कर सकते हैं कि नेचुरली प्रेगनेंसी रुक रही है या नहीं। इस सिलसिले में आपके मन में कोई डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू।